कल्पना कीजिए, एक चमकदार नौकरी का सपना, मोटी सैलरी का लालच और फिर युद्ध के मैदान में बंदूक थामे खड़े होना। ये कहानी है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कुम्हरिया गांव के दो युवकों की। 23 साल के अंकित जांगड़ा और 25 साल के विजय पूनिया की। वे रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंस चुके हैं। उनकी गुहार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। हमारी जान बचाओ, बस 1-2 दिन बाकी है। ये उनकी आखिरी चीख है। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे इस धोखे का राज और जानेंगे कैसे भारत सरकार उन्हें घर लाने की कोशिश कर रही है। अगर आपका कोई जान पहचान का रूस जा रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से। अंकित और विजय दोनों ही पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में थे। अंकित जांगड़ा के बड़े भाई रघुवीर जांगड़ा के अनुसार उनका भाई 12वीं पास करने के बाद 15 फरवरी को स्टडी वीजा पर रूस गया था और मॉस्को के MSLU कॉलेज में लैंग्वेज कोर्स कर रहा था। वहां एक महिला ने उन्हें रशियन आर्मी में जॉब दिलाने की बात कही और बताया कि उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनसे रशियन लैंग्वेज में एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया। उन्हें रशियन लैंग्वेज नहीं आती थी। उन्हें गूगल ट्रांसलेट का यूज भी नहीं करने दिया गया और धमकी दी गई कि जॉब करनी है या नहीं 2.5 लाख की सैलरी मिलेगी। उन्होंने हाथ आए जॉब जाने के डर से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, जिसके बाद उन्हें युद्ध क्षेत्र के अंदर ले जाया गया। हमने इनको बोला है भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्ती सीजन के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी, यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ हम यूक्रेन के अंदर है, पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई आगे जाते ही। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला कि नेट नहीं चलेगा, जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। यही नहीं, अंकित और विजय दोनों को ही टॉर्चर किया गया और उन्हें कहा गया कि किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहे। अगर ये बात किसी को बताई तो बहुत बुरा होगा। इस धमकी के चलते उन्होंने अपने परिवार से करीब 10 दिन तक बातचीत नहीं की। बाद में जब अंकित के बड़े भाई ने जोर दिया तो उसने पूरी बात बताई। अंकित ने बताया, हम 13 भारतीय युवकों के साथ फंसे हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान से कुछ स्टडी के बहाने आए थे, लेकिन सबको जबरन सिपाही बना दिया गया। ये अकेले केस नहीं है। पिछले साल से 50 से ज्यादा भारतीय रूसी आर्मी में फंस चुके हैं। हरियाणा से ही रवि माउन जैसे कई युवक शहीद हो चुके हैं। एजेंट्स का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, बंगाल तक फैला है। फर्जी जॉब प्रॉमिस से युवाओं को लूटते हैं। अब कल्पना कीजिए वो दृश्य यूक्रेन के रूसी कंट्रोल वाले इलाके सैलिडोवा में, जहां बमों की गूंज हर पल सुनाई देती है। अंकित और विजय वहां 200 से 300 किलोमीटर अंदर फंसे हैं। व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो में वे रूसी मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, साथ ही ये कहते हुए कि PM सर हमें बचाओ, 1-2 दिन में फ्रंट लाइन पर भेज देंगे, हम मर जाएंगे। हम सब लोग बीजेपी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से निकलवाओ। हमें यहाँ पे फंसाया गया है, हमें झूठ बोल के लाया गया, धोखाधड़ी करी है उसने हमारे साथ। हमने सभी रिक्वेस्टें कर रखी है, सभी मेल डाल रखी है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमें निकलवाओ, हमारे जान को खतरा है, हम कभी भी मर सकते हैं। हमारा शायद लास्ट वीडियो होगा आज के बाद में। अंकित की आवाज कांप रही है, साथ में 12 अन्य भारतीय, कुछ पंजाब से, कुछ JKE से। एक युवक बूटा सिंह ने कहा कि कुछ साथी तो युद्ध में मर चुके हैं। हमें मॉस्को का काम कहा गया था, लेकिन आर्मी में डाल दिया गया। ये युवक भूखे प्यासे बंकरों में छिपे हैं। कोई खाना नहीं, कोई दवा नहीं। रूसी अफसरों का दबाव है कि लड़ो या मरो, और सबसे डरावना अगला नंबर किसका। ये सिर्फ 2 जिंदगियां नहीं, बल्कि पूरे परिवारों का दर्द है। माँ बाप रो रो कर थक चुके हैं, गांव वाले सन्नाटे में हैं। अंकित जांगड़ा के बड़े भाई रघुवीर जांगड़ा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही पूरा परिवार विदेश मंत्रालय के टच में है। इन युवकों ने सीधे PM मोदी से मदद मांगी है। उनका मैसेज वायरल हो गया, सर आप ही हमारी आखिरी उम्मीद और अच्छी खबर।
ये कि सरकार ने मौन नहीं साधा। सरकार भी लगातार रूसी एम्बेसी से संपर्क कर रही है। रूसी एम्बेसी ने वादा किया है कि जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर परिवार ने बताया है कि युवकों को 3-3 बैच में बांटा गया, जिनमें अंकित और विजय पहले बैच का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि इस बैच के कुछ युवकों की मौत भी हो चुकी है। यहाँ तक कि जब परिवार ने उस महिला से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने ठंडे लहजे में कहा कि वे मर चुके हैं। इसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। विदेश मंत्रालय ने 10 भारतीयों को पहले ही रूसी आर्मी से रिहा कर लिया है, लेकिन 20 से ज्यादा अभी भी फंसे हैं। MEA ने चेतावनी दी है कि रूस में जॉब्स के चक्कर में ना फंसे, हमारी हेल्पलाइन चेक करें। साथ ही परिवारों को सलाह दी है कि लोकल एजेंट से सावधान रहें, एम्बेसी से वेरीफाई करें। अगर आपका कोई रिश्तेदार फंसा है तो तुरंत विदेश मंत्रालय से संपर्क करें। ये कहानी हमें सिखाती है, सपनों के पीछे भागो लेकिन आंखें खुली रखो। अंकित और विजय जैसे हजारों युवक रोजगार की तलाश में देश विदेश जाते हैं, लेकिन धोखेबाज एजेंट्स उनका शिकार करते हैं। आइए हम सब मिलकर आवाज उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और परिवार सतर्क हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।